अस्सलाम वालेकुम, हेलो डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने बात की थी मसल फाइबर की और स्केलेटल मसल की, तो आपने लाजमी देखना है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो स्टार्ट करने से पहले जो है वो मैं आपको दो टर्म्स बताना चाहूँगी जो कि है मोटर एंड प्लेट, मोटर न्यूरॉन्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन दिख रही है इसमें काफ़ी सारे जो हैं टर्म्स लिखी हुई हैं, लेकिन इनको हमने ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना है। तो सार्कोलीमा मैंने आपको कल बताया था कि मेम्ब्रेन होती है, लेमा से मैंने आपको बताया था कि लेमा से याद रखना है कि मेम्ब्रेन। सार्कोलीमा जो है वो मसल फाइबर की मेम्ब्रेन होती है जो कि फोल्ड हुई होती है। ये बात मैंने आपको कल नहीं बताई थी कि ये फोल्ड हुई होती है। इसके अंदर ये क्यों फोल्ड हुई होती है? ताकि जो न्यूरॉन्स है ना, ब्रेन से जो सिग्नल आए हैं या फिर जो मसल जो हैं वो मैसेज पहुंचा रहे हैं ब्रेन तक, वो यहाँ पर आके रुकते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, मोटर एंड प्लेट। यानी कि यहाँ पर आके जो है मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो एंड हो जाते हैं, यहाँ पर आके जो है वो अपने सिग्नल को ट्रांसफ़र करते हैं या लेके जाते हैं। तो वो जगह या फिर वो टिब्यूल्स, इनको हम टिब्यूल्स भी कहते हैं, टी टिब्यूल्स, क्योंकि ये टी लाइक शेप बना रहे हैं। तो वो जगह जहाँ पे न्यूरॉन्स आपस में मिलते हैं टी टिब्यूल्स के साथ या मोटर एंड न्यूरॉन के साथ, उसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। तो कल की वीडियो को जो है वो हम रीकैप लेते हैं कि कल हमने क्या डिस्कस किया था। तो मैंने आपको बताया था कि मसल फाइबर जो है वो मसल का सेल होता है जो कि कंसिस्ट हुआ हुआ होता है बहुत सारे मायोफिब्रिल्स पर। मायोफिब्रिल्स मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको वापस कह रही हूँ कि आपने लाजमी देखनी है। तो मायोफिब्रिल मैंने आपको बताया था क्या होता है। अब मायोफिब्रिल जो है वो एक चेन होती है जिसमें बहुत सारे सार्कोमियर या हम यूनिट कह सकते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जो सार्कोमियर है उसमें मायोफिलामेंट्स होते हैं। मायोफिलामेंट्स प्रोटीन कह सकते हैं कि प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, और दो तरह के प्रोटीन होते हैं। एक होता है थिक फिलामेंट जिसको हम कहते हैं मायोसिन, और दूसरा होता है थिन फिलामेंट जो कि होता है एक्टिन। तो मायोसिन जो है वो थिक होता है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। थिन फिलामेंट जो है वो एक्टिन होता है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर थिन होता है, लेकिन स्टिल वो कंसिस्ट करता है दो तरह के और प्रोटीन जो कि है ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। यहाँ तक हमने कल डिस्कस किया था। अब इससे आगे पढ़ना है। तो लाइट रीजन होता है और डार्क रीजन होता है। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि जो अरेंजमेंट हुई होती है, जो सीक्वेंस होता है मायोसिन का और एक्टिन फिलामेंट का, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसा अपीयर होता है कि हमें लगता है कि एक रीजन लाइट है और एक रीजन डार्क है। तो हम जो है वो एक सार्कोमियर की बात करेंगे, बहुत सारी चेन की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन है इसमें आपको आई बैंड लिख रहा है, ए बैंड दिख रहा है, एम लाइन, जेड एच जोन और जेड डैश दिख रही है। तो इसको हम पढ़ते हैं कि ये क्या क्या है। जो लाइट रीजन होता है वो आई बैंड उसको हम कहते हैं, ठीक है। आई बैंड हम कहते हैं लाइट रीजन को। आप इलस्ट्रेशन साथ साथ देखते जाइएगा। तो इसको हम लाइट रीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक्टिन फिलामेंट होते हैं, सिर्फ थिन फिलामेंट जहाँ पर पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं लाइट रीजन। और जिस लाइन से कनेक्ट हुए होते हैं एक्टिन फिलामेंट, यहाँ पे ए एफ जो है वो एक्टिन फिलामेंट है, जिस लाइन से एक्टिन फिलामेंट कनेक्ट हुए होते हैं उसको हम कहते हैं जेड लाइन, ओके। तो अब डार्क रीजन की अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं ए बैंड। और इसको हम डार्क रीजन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे थिक और थिन यानी कि एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। अगेन मैं आपको कह रही हूँ कि आपने जो है वो इलस्ट्रेशन को लाजमी देखते रहना है। तो यहाँ पे जो है आपको जो आई बैंड नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट है। और ये जो और उसके बाद जो है वो ए बैंड जो है वो उसको हम डार्क रीजन कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है वो दोनों फिलामेंट पाए जा रहे हैं, एक्टिन और मायोसिन। अब मायोसिन जो है, मायोसिन फिलामेंट जो है वो जिस लाइन से कनेक्ट हुआ होता है उसको हम कहते हैं एम लाइन। अब एम लाइन अगर आप गौर फरमाएं तो एम लाइन जो है उसको हम एच जोन भी कह रहे हैं, एच जोन भी कह रहे हैं उसको हम, क्योंकि ये मिड लाइन है। एम लाइन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये मिड लाइन है। और एच जोन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ मायोसिन फिलामेंट पाए जा रहे हैं, इसलिए हम इसको एच जोन कह रहे हैं। और एम लाइन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये मिड लाइन है, ठीक है। अगर आप इसकी जूम इन करके जो मैंने एक और इलस्ट्रेशन लगाई है यहाँ पे अगर आप देखें तो जो जेड लाइन है उसके साथ एक्टिन फिलामेंट कनेक्ट है, एक्टिन फिलामेंट कनेक्ट है, मायोसिन है, और जहाँ पे मायोसिन अकेला है उसको हम कह रहे हैं एम लाइन या एच जोन। तो आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर होगा आपको। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्रॉस ब्रिड साइकिल की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, तो लाइक कमेंट मस्ट करते जाना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।